लेकिन सोनिया गांधी इनमें सबसे शातिर राजनेता निकली। उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल डेवलप किया कि पद मत लो, पद के सारे अधिकार ले लो। इसी हाइब्रिड मॉडल से नेशनल एडवाइजरी कमेटी निकली, जो कानून का ड्राफ्ट तैयार करती थी, उसको जस का तस मंत्रिमंडल पास करता था मनमोहन सिंह का। कठपुतली प्रधानमंत्री थे, जो कहा जाता था वही करते थे, दरबान की तरह पीछे खड़े रहते थे महारानी के। तो 10 साल तक सोनिया गांधी ने मीडिया पर किस तरह से कंट्रोल किया, ये कहानी अपने आप में अभूतपूर्व है। कभी कांग्रेस के लोग, जो अंदरूनी लोग हैं, जिनको ये सब कहानियां मालूम है, कभी बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मीडिया पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये रास्ता दिखाया सोनिया गांधी ने, जिसे अपनाया किसने? अरविंद केजरीवाल ने। वो कांग्रेस से थोड़ा आगे चले गए। तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पद की जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुक्ति पा ली और पद के सारे अधिकार ले लिए। तो सोनिया गांधी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बन गई और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था धर्मांतरण का अभियान। नेहरू के बाद सबसे ज़्यादा तेज अगर चला तो सोनिया गांधी के समय में। और फिर याद दिलाऊं, 3-4 बार याद दिला चुका हूं कि सोनिया गांधी के इस राज के दौरान ही कांची कामकोटी के शंकराचार्य, उनकी गिरफ्तारी हुई दीपावली के दिन झूठे मामले में। क्यों? क्योंकि वो धर्मांतरण रोकने का अभियान चला रहे थे। उसी दौरान इतने सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आई और उनके एनजीओ आए जो धर्म परिवर्तन का काम करते थे। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी धर्म परिवर्तन कराना। अब आ जाते हैं ताज़ा मामले पर। महिलाओं को अधिकार न मिले, ये उसी सोच का परिणाम है कि आम लोगों को उनका अधिकार न मिलने पाए, मौलिक अधिकार न मिलने पाए। आम लोगों को अधिकारों से वंचित रखो, उनको निर्भर रखो, आत्मनिर्भर न बनने दो। महिला आरक्षण बिल जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, राज्यसभा से पारित हुआ, बीजेपी ने समर्थन किया, लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत था, पास करा सकती थी, पास नहीं कराए क्योंकि पास कराने की नीयत नहीं थी, केवल नैरेटिव बनाना चाहते थे। फिर आप कह सकते हैं कि 2023 में तो समर्थन किया, सर्वसम्मति से पास हुआ, इसलिए कि 2023 में उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है, 2/3 बहुमत है। वो चाहे भी तो रोक नहीं सकते, तो रोक कर वो महिला विरोधी नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए 23 में समर्थन किया और 26 में 17 तारीख को महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक को गिरा दिया। 23 में उन्हें यह भी लगा था कि भाई ये 2034 से पहले तो लागू होने वाला नहीं है, तो उस समय देखेंगे क्या करना है। जब सरकार ने यह कोशिश की, मोदी सरकार ने, कि इसको 2029 से ही लागू कर दे, तो कांग्रेस को और नेहरू परिवार को लगा कि ये तो खतरा है हमारे लिए, इसका विरोध करना है। तो वो जो आवरण समर्थन का था, जो नाटक कर रखा था, वो सब खत्म हो गया, खुलकर विरोध में आ गए और उस विधेयक को पास नहीं होने दिया। तो कांग्रेस पार्टी, बल्कि पार्टी नहीं कहना चाहिए, एक परिवार, ये जो नेहरू गांधी परिवार है, इसकी सोच में, इसके डीएनए में है आम लोगों के अधिकारों का विरोध करना, उनको हमेशा वंचित रखना, उनके अधिकारों का हनन करना। 33% आरक्षण हो जाएगा महिलाओं का, तो उस 33% सीटों पर तो महिलाओं को आपको टिकट देना ही पड़ेगा। फिर परिवार के अधिकार में तो ये नहीं रह जाएगा कि दें कि नहीं दें, और 33% में सब अपने ही हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आम लोगों को अधिकार मिलने लगेगा, तो उसको रोकना ज़रूरी था। कांग्रेस की जब तक चलेगी, कभी महिला आरक्षण का कानून नहीं बनने देगी, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने देगी। अब ये बात साबित करने के लिए सरकार ये संशोधन विधेयक लेकर आई या नहीं, इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन नतीजा यही हुआ कि इससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई, ये परिवार एक्सपोज हो गया, पूरा परिवार खिलाफ खड़ा हो गया। सोनिया गांधी लेख लिखने लगी, राहुल गांधी संसद में कहानी सुनाने लगे, प्रियंका वाड्रा इसके विरोध में खड़ी हो गई, और बहाना कि इसी 543 में कीजिए तो हम तैयार हैं।
अब आप देखिए कि 2011 के सेंसस के आधार पर परिसीमन हो, उसके लिए तैयार नहीं है कि 15 साल पुराना आंकड़ा है। लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन बनी हुई संख्या जो सीटों की है उसके लिए तैयार है। तो ये सिर्फ बहाने हैं महिला आरक्षण को रोकने का। और अब नैरेटिव धीरे धीरे कांग्रेस के हाथ से बहुत तेजी से फिसल रहा है। इस मुद्दे पर अब उसके पास बचाव का कोई तर्क, कोई तथ्य रह नहीं गया है। लेकिन अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। उसका एक ट्रेलर दिखेगा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों में, और उसके बाद फिर जो है ये अब लड़ाई जो है राजनीतिक क्षेत्र में नैरेटिव की लड़ाई होने जा रही है। किसका नैरेटिव जीतेगा, सच का या झूठ का, महिला आरक्षण रोकने वालों का या महिला आरक्षण देने की नीयत रखने वालों का।